केरल में कयामत बनकर आया सैलाब। मौत के मुंह में समा गए सैकड़ों लोग। मुसीबत में फंसी है लाखों जिंदगी। केरल के कोने कोने पर तैनात इंडिया न्यूज रिपोर्टर। सबसे बड़ी त्रासदी से केरल को बचाना है। महाप्रलय पर इंडिया न्यूज का महाअभियान। मदद के लिए आगे आओ हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। केरल ने ऐसी तबाही इससे पहले कभी नहीं देखी। बादलों के घर में बाढ़ का कहर कयामत बनकर टूटा है। केरल में सैलाब ने ऐसी बर्बादी की है कि लाखों लोगों की जिंदगी मुश्किल में फंस गई है। सैकड़ों लोग बेमौत मारे गए हैं, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जी जान से जुटी है, लेकिन मुश्किलें कम होने का जैसे नाम नहीं ले रही हैं। ऐसे में हर किसी को केरल के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाना ही होगा। इंडिया न्यूज ने महाप्रलय में फंसे केरल के लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए चलाया है महाअभियान। हम आपसे अपील करते हैं कि आप सभी मदद के लिए सामने आए। सैलाब के कहर से कांप रहा है केरल। आसमान से कयामत बनकर गिरा है पानी। केरल के कोने कोने में फैला तबाही का खौफनाक मंजर। मुसीबत में फंसी है लाखों जिंदगी। तबाह हो गए हैं शहर, मिट गई है फसलें। केरल में हर तरफ पसरी है बर्बादी ही बर्बादी। सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से निपटने में जुटी है सेना। मदद के लिए देश के कोने कोने से लोग बढ़ा रहे हैं अपने हाथ। महाप्रलय पर इंडिया न्यूज का महाअभियान। मदद के लिए आगे आओ हिंदुस्तान। केरल में हर तरफ पानी ही पानी है। सेना और एनडीआरएफ की टीमें मदद में जुटी हैं। जमीन से लेकर आसमान तक से लोगों को बचाने का अभियान जारी है। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। खाने पीने के सामान से लेकर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं। ऐसे में किस तरह से केरल में चलाया जा रहा है मदद के लिए महाअभियान, देखिए। ये तस्वीरें केरल के चेंगनाचेरी इलाके की हैं, जहां बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए रिलीफ सेंटर बनाया गया है।
उस रिलीफ सेंटर तक इस तरह की नाव के जरिए खाने पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। पंगनचेरी जगह पे है, ये कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे देख सकते हैं, यही है वो सेल्फ मेड बोट। इसी से हर दिन ये लोग वहां से यहाँ फूड ग्रेन्स और खाने का रॉ मटेरियल्स पूरा यहाँ पे लेके आते हैं। तकरीबन 45 फैमिलीज यहाँ पे रुके हैं और पूरे 45 फैमिलीज के लिए, रिलीफ सेंटर के लिए, इसी बोट से ये लोग हर दिन खाने का चीज, रॉ मटेरियल सब कुछ वहां से यहां तक इस बोट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसको देखिए, इस बोट को 3 ड्रम से बना गया है और इसके ऊपर एक प्लाईवुड का शीट डाला है और इसको बांध के रखा है और इसी को हर दिन ये लोग यूज कर रहे हैं। जो भी लोग यहाँ से वहां जाना है इसी को यूज कर रहे हैं और जो भी लोग वहां से जो भी रॉ मटेरियल चाहिए इसी को यूज करके हर दिन लेके आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, इस पूरा मटेरियल जो भी है खाने का मटेरियल पूरा वो रिलीफ सेंटर को जाता है और वहां पे खाना पका के लोगों के लिए हर दिन देते रहते हैं। आसमान से देवदूत बनकर आए सेना के जवान। केरल में बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरत का सामान लोगों तक पहुंचाने में जुटी है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केरल में सैलाब ने कैसा कहर ढाया है। ऐसे में सेना ही वहां के लोगों का सहारा है। केरल में आई भीषण बाढ़ के बाद लगातार सभी इलाकों के अंदर राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हम इसे त्रिवेंद्रम के टेक्निकल एयरपोर्ट पे हैं और अगर यहाँ पर अगर आप देखें इस हैंगर पे, यानी एयरफोर्स के इस टेक्निकल हैंगर से इन सभी जो विमानों को, एयरफोर्स के विमानों को इन्हीं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो राहत सामग्री का इंतजाम या फिर उसको ले जाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। खासतौर पर पीने का पानी, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए इन इलाकों में पीने का पानी, खाने की साजो सामान पहुंचाने के लिए यहाँ पर काम चल रहा है। और खासतौर पर यह कि कई लोगों ने खुद वॉलंटियरी तौर के ऊपर, अगर आप यहाँ पे देखें कि पीने का पानी, सभी सामग्री जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास उन लोगों ने भेजी है जो खुद वॉलंटियर तौर पर यहाँ पर मदद करना चाहते हैं। यानी इस राहत काम के अंदर लोग किस तरीके से मदद कर सकते हैं वो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। और मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, इसमें खाने पीने के सामान के साथ साथ पीने के लिए पानी, जूस, दूध, क्योंकि छोटे बच्चे कई जगह फंसे हुए हैं, ऐसे में उन तक उनके लिए दूध या फिर दूसरी चीजें जो है वो भी पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सभी पैकेट्स को इनको इस्तेमाल किया जा रहा है और ये सभी लोग जो हैं ये वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पर खुद अपनी इच्छा से आए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि छोटे छोटे पैकेट्स हैं जिनके अंदर बिस्किट, आप दूध, छोटे छोटे दूध के पैकेट्स हैं, जूस के पैकेट, बिस्किट, खाने के लिए दूसरे साजो सामान और जो उनके इस्तेमाल के लिए काम आ सकती हैं चीजें, यानी दलिया या फिर ऐसी चीजें जो खराब नहीं हो सकती, पैकेट्स के अंदर पूरी ऐसी चीजों को पैकेट्स में डालकर यहाँ से भेजा जा रहा है। केरल की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके के हालात केरल में पैदा हो गए हैं और अब हर व्यक्ति केरल के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा है। दिल्ली सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की जा रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कल ये फैसला लिया कि केरल के लोगों के लिए अब दिल्ली सरकार भी मदद पहुंचाएगी। यही वजह है कि रविवार का दिन होने के बावजूद आज एसडीएम ऑफिस में एक अलग से काउंटर बनाया गया है जहां पर आप अपना जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। यानी कि आप नए कपड़े दे सकते हैं, बेडशीट दे सकते हैं, ब्लैंकेट्स दे सकते हैं और कोई फूड आइटम अगर आप भिजवाना चाहते हैं दिल्ली सरकार के माध्यम से तो आप एसडीएम ऑफिस जाकर मदद कर सकते हैं। आज रविवार के दिन स्पेशल ये काउंटर लगाए गए हैं केरल की मदद के लिए, क्योंकि तस्वीरें साफ बताती हैं कि किस तरीके से केरल को इस समय देश के हर व्यक्ति की जरूरत है, उनकी मदद की जरूरत है। और यही वजह है कि तमाम जो सरकारें हैं, राज्य सरकारें, वो भी अब मदद के लिए आगे हाथ बढ़ा रही हैं। और ये तस्वीर दिल्ली सरकार की कि उनकी तरफ से एसडीएम दफ्तर के अंदर काउंटर लगाए गए हैं ताकि जो भी दिल्ली का नागरिक केरल को मदद पहुंचाना चाहता है तो वो दिल्ली सरकार के माध्यम से पहुंचा सकता है। केरल के लिए मदद के हाथ लगातार बढ़ रहे हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं दिल्ली के समाचार अपार्टमेंट की, जहां पर लोग वो सामान इकट्ठा कर रहे हैं जो केरल पहुंचाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, मैगी के पैकेट देख सकते हैं, बिस्किट देख सकते हैं, क्योंकि इस समय ऐसे ही
सामान की जरूरत केरल के अंदर है, जो आसानी से खाए जा सके, आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये आप पैकेट देख रहे हैं, पोहा इसमें है, नमक है इसमें और बिस्किट है। इस तरीके के सामान इकट्ठे दिल्ली के अंदर समाचा अपार्टमेंट में हो रहे हैं। कितनी मदद आप लोगों को मिल रही है केरल के लिए? हमें बहुत मदद मिल रही है, सब जगह से बहुत लोग आ रहे हैं। ओवर पावरिंग, आप देखिए सब जगह भरा हुआ है। वी नीडेड लॉट्स ऑफ सैनिटरी टॉवल्स ऑल्सो, वो बक्से भरे हुए हैं। इतने लोगों ने डोनेट किया है, कपड़े दिए हैं, बेडशीट्स दिए हैं, बहुत कुछ दिया है। नवी मुंबई में भी कुछ इसी तरह का लोग जो है रिलीफ मटेरियल, पानी और खाने पीने की चीजें जमा कर यहाँ से केरला की तरफ रवाना की जा रही है। इस वक्त मैं मुंबई में केरला हाउस के बाहर मौजूद हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहां पर रिलीफ मटेरियल लाया गया है। पानी की बोतल्स हैं, खाने पीने के सामान है। आपको बता दूं कि लोग जैसे ही जानकारी मिल रही है कि केरला हाउस या दीगर जगहों पर जाकर इस तरह के मटेरियल्स वो मदद के लिए केरला पहुंचा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहां पर केरला हाउस के बाहर लोग मौजूद हैं। आपको बता दूं कि केरला हाउस यहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस है। खासतौर से लोग यहां पर जो केरला का खाना होता है, केरला का जो फूड्स होते हैं, उसके लिए यहाँ पर अक्सर आते हैं। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में यहाँ पर रिलीफ मटेरियल, पानी की बोतल्स आप सामने देख सकते हैं। यहाँ खाने पीने के सामान, बिस्किट्स, ये तमाम चीजें यहाँ पर लोगों के जरिए पहुंचाई जा रही है। तमाम वॉलंटियर्स है जो यहाँ से रिलीफ मटेरियल जो कुछ भी आया है उसे पैक करके ट्रक में लोड किया जा रहा है। अब तक ऐसे 9 से ज्यादा ट्रक्स सिर्फ नवी मुंबई का जो केरला हाउस है यहाँ से भेजे जा चुके हैं। उसके अलावा दीगर जगहों पर भी ऐसे कैंप लगाए गए हैं जहां पर आप जाकर इस तरह के मटेरियल्स मदद के लिए भेज सकते हैं। जो लोग इस वक्त इंडिया न्यूज पर ये रिपोर्ट देख रहे हैं, उन्हें मदद पहुंचानी है मुंबई, नवी मुंबई, आसपास के शहर में, तो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? क्या कुछ उन्हें कहा? अगर आप गूगल करें तो आप केरला हाउस मुंबई अगर गूगल करें तो आपको वाशी का लोकेशन मिलेगा। आपको अपने दिल से जो भी डोनेट करना है आप लाके इधर दे सकते हैं। अगर आप केरला हाउस तक पहुंचना चाहते हैं, नवी मुंबई में इनके डिफरेंट कैंप्स है, लेकिन गूगल पर अगर आप जाकर केरला हाउस नवी मुंबई डालेंगे तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा जिसके जरिए आप केरला हाउस नवी मुंबई तक पहुंच सकते हैं। गुजारिश यहाँ से की जा रही है कि आप कम से कम पानी की बॉटल्स यहाँ पर भेजें, क्योंकि काफी ज्यादा पानी की बॉटल्स इनके पास आ गई है। फिलहाल जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो बताया जा रहा है कि इन्हें कपड़े की जरूरत है, साथ ही जो सैनिटरी नैपकिन्स होते हैं उसकी जरूरत है, क्योंकि 11 दिनों से लोग ऐसे ही खड़े हुए, उन्होंने अपने कपड़े नहीं चेंज किए हुए, और साथ ही साथ खाने पीने के सामान और बच्चों के खाने के सामान की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो ये गुजारिश यहाँ पर केरला हाउस की तरफ से, वॉलंटियर्स की तरफ से की गई है। अब तक कई सारे ट्रक्स यहाँ से अपलोड किए जा चुके हैं जो केरला पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, और भी कई तरह के सामान यहाँ पर अभी भी मौजूद है। 27 तारीख तक ये इस तरह के मटेरियल्स को जो है एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप केरला हाउस नवी मुंबई आकर ये तमाम चीजें दे सकते हैं। केरल में सैलाब का शिकार बने लोगों की मदद के लिए लोग आगे आ रहे हैं। उन्हीं लोगों में से एक है 21 साल की हनान हामिद। हनान अपने स्कूल के बाद बाजार में मछलियां बेचकर अपना घर चलाती हैं। एक एक पैसा जोड़कर अपना घर चलाने वाली हनान ने 1.5 लाख रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष में दान किए हैं। केरल में फंसे लोगों के लिए हनान ने मदद का जो हाथ बढ़ाया वो वाकई एक मिसाल है। Yes, your statement is correct. I am always struggling to mobilize my own funds to manage my studies. But this money of 1.5 lakhs is transferred by the poor people to manage my poor situation. But this flood affected people now are suffering. They lost home, food, dress, everything. So I'm ready to give back my love and their money. सबसे बड़ी त्रासदी से केरल को बचाने के लिए कोलकाता में भी अभियान छिड़ा है। केरल में सैलाब का शिकार बने लोगों की मदद के लिए हर मुमकिन सामान जुटाया जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक हर किसी के दिल में बस एक ही भावना है, केरल को बचाना है। जिस तरह से बाढ़ आया हुआ है,
केरल के 14 जिलों से 13 जिला जिस तरह से प्रभावित हुआ है, हम लोग आज उनकी तरफ से खड़े हुए हैं और सुबह से ही कलेक्शन कर रहे हैं। हमें पता है कि इतना कलेक्शन काफी नहीं है। हम पूरे भारत से अपील करेंगे कि हर एक संस्था अपनी अपनी तरफ से आए और इस तरह से केरल के बगल में खड़े हो और इस तरह से केरल का जितनी भी सहायता हम लोग कर सके उतना सहायता हम लोग किसी भी तरह, चाहे कपड़ों की तरह या पैसे की तरह, किसी भी तरह हम लोग अपने केरल की सहायता कर सकें। ये तस्वीरें केरल के चेंगानूर इलाके की हैं। हर कोई जानता है कि इस वक्त केरल में जिंदगी को बचाना, सैलाब में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि केरल ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी। राहत के काम में केरल सरकार के मंत्री सुधाकरन और चेंगानूर के एमएलए साजिद चेरियन भी कंधे से कंधा मिलाकर हाथ बटा रहे हैं। हर शख्स की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। As you all know, Kerala is facing one of the worst crises in modern history. 13 districts have been inundated with rainwater. People have been uprooted from their homes and living in relief camps. It's a very bad situation over there. And it's my humble request to all of you to help out our fellow citizens in Kerala. You can do that by providing basic resources like food, dry clothes to wear, etc., or even monetarily. तो पूरे देश से हम यही अपील कर रहे हैं कि मदद की इस घड़ी में आप केरल के लिए जरूर सामने आए और मदद का हाथ आगे बढ़ाएं। किस तरीके से आप हमारी मुहिम में शामिल हो सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। लौट रहे हैं सिर्फ 2 मिनट में, हमारी खास पेशकश जारी है। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। केरल में कयामत आप देख रहे हैं और दुख की मुसीबत की इस घड़ी में केरल पूरे देश की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम कदम से कदम बढ़ाकर आगे बढ़ें और केरल की मदद करें। इस वक्त आपको बता दें, बॉलीवुड सितारे भी बहुत बड़ी तादाद में केरल की मदद के लिए सामने आ रहे हैं। इन सबके बीच इंडिया न्यूज ने एक मुहिम छेड़ रखी है। हमारे महाअभियान का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। किस तरीके से आप केरल तक मदद का हाथ आगे पहुंचा सकते हैं, जरा ये जान लीजिए इस रिपोर्ट के जरिए। केरल में सैलाब के भंवर में फंसे लोगों की मदद के लिए बॉलीवुड के सितारे भी लोगों से अपील कर रहे हैं। पूरे देश से लोग केरल के लोगों की मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं। खाने पीने के सामान के साथ कपड़े और पैसे भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन किन किन चीजों की जरूरत केरल के लोगों को इस वक्त सबसे ज्यादा है, जरा वो भी सुनिए। ज़्यादातर ज़रूरत अभी मेडिकल सप्लाईज की, थोड़े कपड़ों की, थोड़े बहुत यूटेंसिल्स की है। जो खाने की सप्लाईज हैं वो तो मेरे ख्याल में स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लुक आफ्टर कर लेंगी। और मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर का रिलीफ फंड है, उनके रिलीफ फंड में भी अगर कंट्रीब्यूशन देंगे तो रिहेबिलिटेशन एफर्ट ज़्यादातर अभी स्टेट गवर्नमेंट करेंगी, तो उनके हाथ हमको मजबूत करने हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट उनको होंगी वो उनको पहुँचानी चाहिए। मेरे ख्याल में मेडिकल सप्लाईज जो हैं वो क्रिटिकल हैं और थोड़ा बहुत जो कपड़ों की और यूटेंसिल्स की रिक्वायरमेंट है। तो बाकी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस लोग दे रहे हैं दैट इज़ वेलकम एंड मेरे ख्याल में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको लुक आफ्टर करेगी। As all of us know, Kerala is going through a very difficult time. People have lost their lives. People have lost their near and dear ones. Some of them have been swept off their belongings, their houses, whatever they have in their life. I think as citizens of this country, we have to help them in whatever way we can. I would advise you, I would appeal to you that please donate. Whatever is the amount, even if it's a little amount, please do donate to the Chief Minister's Distress Relief Fund, as mentioned below. I'm sure that you can make a difference. And let's all pray for the people of Kerala. तो देखा आपने, देश के कोने कोने से लोग केरल के सैलाब में फंसे लोगों की मदद के लिए कैसे आगे आ रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि केरल के लोगों को इस मुश्किल वक्त में किन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में हम भी आपसे अपील करते हैं, यही गुजारिश करते हैं कि आप भी केरल को इस कयामत से निपटने में अपनी मदद का हाथ जरूर आगे बढ़ाएं। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे सैलाब में घुसकर इंडिया न्यूज संवाददाता की जाबाज रिपोर्टिंग। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ, हमारी खास पेशकश जारी है।
केरल में कयामत बनकर आया सैलाब। मौत के मुंह में समा गए सैकड़ों लोग। मुसीबत में फंसी है लाखों जिंदगी। केरल के कोने कोने पर तैनात इंडिया न्यूज रिपोर्टर। सबसे बड़ी त्रासदी से केरल को बचाना है। महाप्रलय पर इंडिया न्यूज का महाअभियान। मदद के लिए आगे आओ हिंदुस्तान। क्योंकि केरल की त्रासदी में फंसे लोगों को बचाना है। आप देख रहे हैं महाप्रलय पर इंडिया न्यूज की महा कवरेज। केरल के कोने कोने में तैनात हैं इंडिया न्यूज के जाबाज रिपोर्टर। हम सिर्फ ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, बल्कि सैलाब में फंसे लोगों की हर मुमकिन मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि सवाल जिंदगी का है। और इसीलिए आप तक केरल की खौफनाक तबाही की एक एक तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे रिपोर्टर्स हर खतरे का डट कर सामना कर रहे हैं। देखिए केरल से इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित चौधरी की ये रिपोर्ट। इंडिया न्यूज की टीम इस समय पहुंची है केरला में उन जगहों में जहां पर लगातार बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है। हम इस समय चिंगनूर डिस्ट्रिक्ट में है और यहां अगर आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि कैसे लोग अपने घरों की छतों पर अब भी बने हुए हैं, अब भी वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें जो हैं वो लगातार इन लोगों को यहां से निकालने की कोशिश कर रही है। यहां देखें कि लगातार बोट्स को ऐसी जगहों में भेजा जा रहा है और इलाका अगर आप देखें चिंगनूर सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित इलाकों में से एक है। अभी यहां से कई लोगों को निकाला जा रहा है, फैमिलीज को निकाला जा रहा है और अभी भी लगातार यहां पर काम जो है इसी तरीके का चल रहा है। और अगर मैं आपको लेके चलूं तो अभी भी कई फैमिलीज हैं जिनको यहां से निकाले जाने की कोशिश की है। पानी लगातार, क्योंकि आज भले ही थोड़ा पानी कम हुआ हो लेकिन लगातार पानी अब भी कमर तक है उसके ऊपर इन इलाकों में बना हुआ है, यानी अब भी जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं दिख रही हैं। और मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे ग्राउंड लेवल की ये चीजें जो आप देखना चाहें, यहाँ पे आप देखें कि लोकल लोग जो हैं वो भी लेके आया था इधर से एक गाड़ी से लेके आके उधर ही वो घुमाता था वो गाड़ी। वो काय के लिए लेके गया वो, मेरे को इधर ही लेके आने के लिए मालूम है, तो उधर लेके आने के लिए हम लोग को मालूम है। ठीक है, आप लोग कितने दिन से फंसे हुए? कितना दिन से? अब 2 दिन हुआ। 2 दिन से कोई हेल्प पहुंची आप लोगों तक? मैं आज इधर ही आया, कल दूसरा जगह में था। ये लोग लगातार 2-2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हैं, लेकिन हालांकि लेके आया था, आप लेकर आए इधर से लेके आया, इधर से वो पलटी गया है, वो बच्चे लोग है पूरा था। अगर आप देखें इधर डालेगा तो कैसे लेके आएगा? यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि यहाँ से फैमिलीज को निकाले जाने में सबसे ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि चीजें जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा
ठीक नहीं है और मैं आपको लगातार इन्हीं इलाकों से ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या केरला के हालात हैं, क्यों हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि अब भी हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। आप देखें कि एक फैमिली पूरी की पूरी यहाँ से निकाली जा रही है, एक बुजुर्ग महिला को यहाँ से निकाला जा रहा है, जो आप देखें कि इसकी कैसे जो बैम्बू स्टिक्स हैं उनकी मदद से एक छोटी सी नाव या फिर छोटा सा वो बनाया गया है ताकि इनको निकाला जा सके। इनकी एक बहुत ज्यादा लग रही है और यहाँ से लोग अब भी ऐसे लोगों को, खासकर ऐसे बुजुर्ग लोगों को, बच्चों को निकालने के लिए खुद मदद यहाँ पर लोग यहाँ पर कर रहे हैं। अब जाके आप लोगों को निकलना है क्या? कुछ कहाँ आप कितने और कितना है आगे? और भी बहुत लोग हैं और बहुत लोग हैं, लेकिन हम लोग इधर से 2 किलोमीटर आगे। 2 किलोमीटर आगे पानी अभी भी इतना ज्यादा? हाँ, इतना ही है, लेकिन आज थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन कल परसों बहुत था। तो खाना थोड़ा लगे क्या था, लेकिन उधर से ज्यादा आदमी है। खाना के लिए हम लोग को ऐसे लगे है, मालूम है, वो उधर गाना नहीं मिल रहा है खाना। ये वो लोग हैं जो लगातार यहाँ पर मदद पहुंचा रहे हैं अपनी बोट से, प्राइवेट। ये वो लोग हैं जो अपनी बोट से, यानी यहाँ से जो मछुआरे हैं वो अपनी बोटों को लगा के इन लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आप तक ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे ना सिर्फ फोर्सेज, एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि लोकल लोग भी जो है यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं। इंडियन न्यूज की टीम इस समय चिंगानूर के इलाके में है और इस समय हम एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी के साथ आगे के इलाकों में बढ़ रहे हैं जहां पर सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित है, जहां सबसे ज्यादा दिक्कतें हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं कि न सिर्फ ये लोग रिलीफ मटेरियल बल्कि दूसरी चीजें यहां से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी जो पानी का लेवल आप देखेंगे कि अभी हमारे घुटनों तक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे का रुख करेंगे तो पानी का लेवल बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा है। अभी भी अगर आप देखें तो फर्स्ट फ्लोर जो है, लोगों के घर के फर्स्ट फ्लोर तक पानी भरा हुआ है। सभी चीजें, लोग अभी भी अपने घरों की छतों पर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि फोन सर्विस जो है कई जगहों पर ठीक हुई है, यही वजह है कि यहाँ तक आर्मी पहुंच पाई है, लगातार लोगों को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ रही है। लेकिन सिचुएशन अभी भी कुछ इसी तरीके की केरला में नजर आ रही है। और अगर आप देखें कि लोग अब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कई फैमिलीज हमको मिली जो लगातार यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और इनका मकसद यही है कि न सिर्फ यहाँ से निकला जाए बल्कि आगे की तरफ एक सेफ जगह में जाके पहुंचा जा सके। और ये इलाका जो है, आप देखें कि सभी जगह, आप दूर तक नजर, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको नजर आएगा कि पानी ही पानी आपको नजर आ रहा है। बिजली के खंभे, बिजली की तारें इन पानियों में, इस पानी में, यानी खतरा आप देखिए कि ना सिर्फ आप अपने घर से निकलेंगे जब केरला के लोग, तो उनके लिए दिक्कतें सामने, और अभी जब पानी उतरेगा तो दूसरी चीजें भी यहाँ पर दिक्कतें सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ पे बीमारियां या फिर दूसरी चीजें, यानी आपके घर के प्रॉब्लम, दूसरी ऐसी सारी जद्दोजहद से जूझना पड़ सकता है। केरला की असली तस्वीर इंडियन न्यूज की टीम आप तक पहुंचा रही है ग्राउंड जीरो से, और ये बता रही है कि आखिरकार केरला में पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा तबाही का मंजर आखिर क्यों दिख रहा है। ना सिर्फ एनडीआरएफ और आर्मी की टीमें बल्कि यहाँ पर लोकल लोग जो हैं वो भी खाने पीने के साजो सामान को पहुंचाने के लिए यहाँ आर्मी और दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। और ये आप देखें, आपको नजर आएगा कि पीने के पानी के साथ साथ दूसरी मूलभूत चीजें जो हैं वो इन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर नहीं है। और खाने पीने का सामान, खाने पीने का अभी मिलेगा। हाँ। और कितने दिनों से आप लोग फंसे हुए थे? अभी 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गया। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे मेरे पीछे कि किस तरीके से बुजुर्ग महिला को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। अगर आप देखेंगे आपको नजर आएगा कि कैसे हालात यहाँ पर है, और ये जो चीजें हैं ये आप तक सीधी हम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कंडीशन जो है अभी भी किस तरीके की यहाँ पर बनी हुई है। केरला में आई बाढ़ के बाद हर तरफ आपको कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, यानी लोग या तो अपने घरों की छतों पर रह रहे हैं, रहने को मजबूर हैं, या फिर अपने घरों से आगे की तरफ निकल रहे हैं। अगर आप देखेंगे आपको कुछ ऐसा ही नजारा हर तरफ देखने को मिलेगा। अगर आप देखें कि ये लोग अपने खाने पीने की छोटी मतलब साजो सामान को भी लेके यहाँ से निकल रहे हैं, और आप हालत समझ सकते हैं कि लोगों में क्या हताशा, क्या चीजें होंगी। और ये नजारा जो है आपको नजर आएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे दूर तक सिर्फ और सिर्फ आपको लोग इसी तरीके से रोज हजारों की संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ के रिहैबिलिटेशन सेंटर या दूसरी जगहों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि पानी का लेवल लगातार जिस तरीके से बढ़ा है वो खतरा भी अगर आप देखें कि हम जब चले थे तो पानी का लेवल बहुत नीचे था, लेकिन अब लगातार ये कमर से ऊपर या फिर यहाँ पर इलाके आगे, और अभी भी यहाँ पानी का लेवल बहुत ज्यादा तेज है, यानी जो बहाव है वो बहुत ज्यादा तेज है। और यहाँ पर
खड़े हो पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके लिए ऐसे तेज बहाव पानी में चलना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आप देखें कि लोग छोटे छोटे मॉडिफिकेशन या फिर जुगाड़ के जरिए आप कह सकते हैं कि अपने घर वालों को यहाँ से निकालते हुए, क्योंकि अब यहाँ पर लोगों को उम्मीद यह है कि शायद थोड़ा वक्त लगेगा चीजों को सुधरने में और तब तक इनकी जिंदगी जीना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अभी यहाँ पर परसों से कोई नहीं आए थे। कल शाम से है ना, यहाँ पर कुछ ही लोग आ गया है। सबसे पहले सेवा भारती के लोग आए हैं यहाँ पर। अभी आप क्या साजो सामान लेकर जा रहे हैं? अभी घर का जो हमारी जरूरी सामान है ना, जो वो ले जा रहे हैं, जो कि पानी में खराब हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं, बर्बाद हो जाएगा, है ना। हमने देखा कि कई घर खाली हो चुके हैं, यहाँ से कई लोग जा चुके हैं, सिर्फ बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी घरों की छतों पे बैठे हैं। हाँ, जिसकी है ना ऊपर डबल मंजिल है, वो लोग सिर्फ रुका हुआ है, बाकी लोग सब चला गया। स्टोरी वाले सभी लोग? हाँ, सिंगल स्टोरी वाला तकरीबन बहुत चला गया। यहाँ रोड है, फिर भी थोड़ा पानी कम है। आगे इधर वनवादकरा है और इधर इरामलीकरा है। ऐसे इलाके में काफी डेप्थ इलाका है और वहाँ पर काफी सारा पानी है। आदमी कोई पहुंच नहीं सकता, उनके पास कोई प्रिकॉशन के लिए या रिकवर के लिए कोई अभी तक गया नहीं है, काफी मुश्किल में है। खाने पीने के लिए अब साजो सामान या पीने के लिए पानी पहुंचा आप लोगों तक? नहीं, पानी तो नहीं पहुंचा। इधर मंदिर के पास है ना, कल शाम को कुछ 2 ट्रक आ गया है। उनमें जो लोग जिसके इनके बारे में पता चला है वो लोग वहां पहुंचा तो उनको कुछ सामान उन्होंने दिया। ये लोग अपने घर के लिए खाने पीने का साजो सामान, आप देखें कि मैगी अपने हाथों में लेके जा रहे हैं, वो सामान जो ये जांच के खा सकते हैं, रॉ है या फिर उनको पकाने के लिए गैस या फिर पानी या फिर दूसरी चीजें, जब इलेक्ट्रिसिटी कम्युनिकेशन के लिए पिछले बुधवार शाम से लेकर अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इस इलाके में। सबसे मेन बात है मोबाइल है। अपने रिश्तेदारों को कुछ रिक्वेस्ट करना है, किसी को बुलाना है, किसी को ले जाना है, इसके लिए कोई साधन नहीं है क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं कर सकता। अभी काफी ऐसा पेशेंट इधर नजदीक में है, 2 लोग मर गया है, उनको बहुत मुश्किल से लोग है ना हाथों में लेकर गया, अभी मोर्चरी में रखा है, जिनकी अंतिम संस्कार वगैरह बाद में होगा, है ना। ऐसी हालत है। सिचुएशन समझिए, हालात समझिए कि जो लोगों की डेथ हो गई है उनको ले जाने के लिए यहाँ पर कोई चीज नहीं है, हाथों में लोग लेके जा रहे हैं। लेकिन इन लोगों की आप जज्बे को देखिए कि एक दूसरे को किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं। या फिर अब इन फोर्सेज जो है यहाँ पर जो आई है, आप देखें कि हर फोर्सेज के लोग जो है लगातार इन लोगों की मदद के लिए इन इलाकों तक पहुंच रहे हैं और पूरे दिन ना सिर्फ इन पानी के अंदर यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम और आपकी जो आर्मी की टीम है, बल्कि आप ऊपर भी नजर डालेंगे तो चॉपर से, दूसरी चीजों से, खासतौर पे वो इंडियन एयरफोर्स लगातार सामग्रियां यहाँ पर लोगों के लिए पहुंचा रही है। लेकिन सच में सिचुएशन जो है या फिर जो यहाँ की कंडीशन है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि लोगों के पास सिर्फ आए उम्मीद के शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं। लगातार हम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पानी का लेवल उतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी तक आपने दिखाया था मैंने आपको कैसे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है और यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल। अभी हम एनडीआरएफ और इंडियन आर्मी की टीम के साथ है और यहाँ से बच्चों को, खासतौर पे एक 9 महीने के बच्चे को यहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है। आप देखें ये छोटा सा बच्चा जो है, यहाँ से इसको रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ उनकी फैमिली मेंबर है। सर, बच्चे आप कितने दिनों से आप लोग यहाँ फंसे हुए थे? 3-4 दिन से। 3-4 दिन से। और आपके बच्चे को और आपकी फैमिली को निकाला गया? नहीं, हम लोग दोनों खड़ा, अभी ये लोग को रेस्क्यू करा, छोटा बच्चा है और उनको रेस्क्यू कर रहा। आप देखिए कि यहाँ पर कितना कुछ खाने पीने की साजो सामान है, दूसरी साजो सामान हम लोग को फिलहाल था, आज से खलास हो गया। हम लोग को थोड़ा स्टॉक था, अभी था, आज से खत्म। खाने का खाना पीना पानी जो है वो खत्म हो गया। और देखें आप यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे को रेस्क्यू कराया गया था और ये 9 महीने का बच्चा है जिसको यहाँ से रेस्क्यू कराया जा रहा है। और ये छोटे बच्चे हैं, इनको भी यहाँ से रेस्क्यू कराने की कोशिश की जा रही है क्योंकि पानी का लेवल बढ़ रहा है। ये हम आपको लगातार बता रहे हैं कि क्या सिचुएशन है ग्राउंड लेवल पे, खासतौर पर इन इलाकों में जहाँ पर पानी जहाँ पे कंडीशन सबसे ज्यादा वर्स्ट है, सबसे ज्यादा खराब है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे आपको पानी का लेवल जो है वो घुटनों से आगे ऊपर आप कमर तक पहुंच गया और आगे हमें जाने के लिए कुछ ऐसी ही बोट का सहारा लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी का लेवल बहुत ऊपर है और पता नहीं होता कि पानी का लेवल कब बढ़ जाए। लेकिन ये आप चीजें जो अगर आप देख रहे हो कि फैमिली मेंबर्स को निकालने की प्रक्रिया या फिर जो लोगों को निकाला जा रहा है यहाँ से, मैं आपको बता रहा था कि कैसे छोटे बच्चों को और महिलाओं को निकालना प्रायोरिटी दी जा रही है ताकि उनको एक सेफ जगह पे ले जाया जाए। और इसी एक फैमिली को यहाँ से चिंगनूर से निकालने की कोशिश की जा रही है। और बच्चों के आप खुशी देख सकते हैं खासतौर पर कितनी, क्योंकि कई दिनों से 4 से 5 दिनों से फंसे हुए थे ना बिना खाने पानी के, और अभी इन लोगों को यहाँ से निकालकर आगे की तरफ ले जाया जा रहा है।
हम इस समय इंडियन न्यूज की टीम जो है इंडियन आर्मी की एक बोट पर है और हम यहाँ से लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ से जो अलग अलग जगहों के ऊपर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं उनकी तस्वीरें, उनकी खबरें, उनकी सूचना लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और अभी समय हम एक ऐसी जगह पे हैं जहां पर न सिर्फ इंडियन आर्मी की ये बोट जो है वो रिलीफ मटेरियल बांटने का काम कर रही है बल्कि रेस्क्यू भी कर रही है। और खासतौर पर ऐसे इलाकों के अंदर जहां पर लोगों से बातचीत हो पा रही है वहां पर उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आपके आसपास, आपके कोई जानकार आसपास के इलाके में अगर कोई हो तो उसकी जानकारी दें, उसे रेस्क्यू कराया जा सके, क्योंकि अक्सर कम्युनिकेशन ठप हो जाने के बाद ऐसे इलाकों में सिर्फ और सिर्फ जानकारियां मौखिक तौर पर ही पहुंचती हैं। और हमारे साथ पंकज भी हैं। पंकज, मैं आपसे पूछूं खासतौर पर आपने अब तक कितने लोगों को लिया है? मैंने अभी तक 2000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर दिया होगा। जनरली हम हर रोज 500-600 लोग को रेस्क्यू करते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप पे या फोन पे मेरे पास कॉल आते हैं, डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जिनके कोई भी रिलेटिव हैं जहां पर इस लोकेशन में है। अगर वो मेरे आसपास है या तो मैं उनको खुद रेस्क्यू करने के लिए जाता हूं या मैं उनका कोऑर्डिनेट्स में पास कर देता हूं जो भी वहां पर नजदीकी रेस्क्यू टीम ऑपरेट कर रही होती है उसके लिए। सबसे ज्यादा दिक्कतें पंकज किस चीजों में आ रही हैं? क्योंकि अभी हमने देखा कि कई इलाकों के अंदर अभी भी इंटीरियर्स की चीजें नहीं पहुंची हैं। हाँ, सबसे ज्यादा दिक्कतें हमें पहली चीज है जो कोऑर्डिनेट्स वो भेजते हैं। अगर कोई मेरे को भेजता है कि व्हाट्सएप पे भेजता है मैसेज कि वहां पर जाके रेस्क्यू करके आइए, वहां तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही मुश्किल है। मेरा ओबीएम वहां तक, मेरी बोट वहां तक नहीं पहुंच पाती, तंग गलियां हैं। प्लस जो भी लोग हैं वो फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं क्योंकि पूरा ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पूरा पानी में चला जाता है। तो वहां तक हमें ऊपर खिड़की से या दरवाजा तोड़ के हमें ऊपर जाके उनको रेस्क्यू करके लाना पड़ता है। कंधे पे डाल के लेके आते हैं या स्ट्रेचर पे लेके आते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके साथ हमें और ज्यादा थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है। ओल्ड पीपल हैं उनके साथ और ज्यादा सावधानी, किसी को चोट लगी है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो उनको लेके आने में थोड़ा दिक्कत परेशानी होती है। अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे हम एक टीम के साथ अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पे जाए हैं और अब दूसरी जगह जाने के लिए तैयारी करेंगे क्योंकि यहाँ से कई जगहों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन और रिलीफ मटेरियल बांटे जा रहे हैं। और चिंगनूर में आपको बता रहा था कि सबसे ज्यादा प्रभावित है बाढ़ से। यही वजह है कि यहाँ पर करीबन 7 से 8 कॉलम जो है इंडियन आर्मी के लगाए गए हैं। एडिशनल कॉलम्स भी लगाए जा रहे हैं और न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि एनडीआरएफ और इंडियन एयरफोर्स की टीमें लगातार यहाँ पर रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए जद्दोजहद या फिर पूरे दिन लगी हुई है। ये ग्राउंड रिपोर्ट अभी हमने आपको दिखाई। देश को इस समय दरअसल 2 त्रासदियां एक साथ झेलनी पड़ रही हैं। एक अटल त्रासदी और दूसरी है ये केरल त्रासदी। केरल में जो हालात है उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता बिल्कुल सटीक बैठती है। अटल जी ने लिखा था कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अटल जी की अस्थियां आज गंगा में विसर्जित हो गई। अटल देह सदा के लिए मिट गई, लेकिन उनकी एक कविता हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि हमें मुश्किल वक्त में अपने देशवासियों का साथ देना चाहिए। दुख की घड़ी में कदम मिलाकर एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। केरल को आज हम सबकी जरूरत है, मेरी जरूरत है, आपकी जरूरत है। मदद के लिए जरूर सामने आए, आगे आए। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की हर अहम खबर के लिए आप बने रहिए सिर्फ इंडिया न्यूज के साथ।